अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 1.1 किया है। आज हम स्टूडेंट्स करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें आपको मैट्रिसेस का तसव्वुर जो मैंने बताया था, जो कि कॉलमों के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉलम सिफरी कॉलम क्या होता है, कॉलमी कॉलम क्या होता है, मुस्तकिल कॉलम क्या होता है, इस तरह कॉलमों की पहचान करना बताई थी आपको। आज हम वही करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर वही सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो बताता है कि आपने बताना है कि भाई कौन से कॉलम हमारे पास सिफरी हैं, कौन से कितारी हैं, कौन से कॉलमी हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 1 के अंदर भी कुछ सीख चुके हैं, उसके अलावा इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपको बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं आपने मनफी कॉलम मालूम करना है। मनफी कॉलम क्या हमारे पास है जी, गौर करें। क्वेश्चन दिया गया है, हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट करते हैं। बी इक्वल टू दिया गया हमारे पास 3 1 2 1। जी स्टूडेंट्स, कहते हैं इसका मनफी कॉलम आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है? मनफी कॉलम आप मालूम करेंगे। इसका मनफी कॉलम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी तमाम एंट्रीज को, बी की तमाम एंट्रीज को आपने माइनस बी में चेंज कर देना है। जैसा कि इस साइड पर भी आपने माइनस ले लेना है और इस साइड पर भी आपने माइनस ले लेना है। जी स्टूडेंट्स, ये माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 -1 -2 -1। अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास किसी एंट्री के साथ माइनस पहले लगा हुआ होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाना था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा है कि मनफी कॉलम कैसे मालूम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि आपने कॉलम का ट्रांसपोज मालूम करना है। कॉलम का ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं, गौर कीजिएगा। कॉलम का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए कोई भी कॉलम हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया गया कॉलम C = 1 2 2 -1 3 0। जी स्टूडेंट्स, जब भी आपने किसी कॉलम का ट्रांसपोज मालूम करना है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास, कॉलम का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी कॉलम आपको दिया गया, आपने उसकी रोज को कॉलम में या कॉलम को किस में चेंज कर देना है, रोज में चेंज कर देना है। कोई एक काम करना है, कॉलम की रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर लेना है आपने। गौर करें, पहले तो आपने तरफेन का ट्रांसपोज लेना है। तरफेन का ट्रांसपोज लेने से, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, इस साइड पर भी आप ट्रांसपोज इसका ले लेंगे और इस साइड पर इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लेंगे। जी स्टूडेंट्स, देखिए अब हम इसका ट्रांसपोज पहले ही लिया है, अभी हमने सॉल्व नहीं किया। जब आप इसको ट्रांसपोज को मालूम कर लेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे तो इसके ऊपर ट्रांसपोज बाकी नहीं रहेगा, बल्कि खत्म हो जाएगा। जैसे कि ये रोज में लिखा हुआ है हमारे पास 1 2, इसको हम इस तरह कॉलम में लिख लेंगे 1 2 2 -1 को भी चेंज कर देंगे 2 -1, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं, 3 0 को 3 0। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज आसानी से मालूम कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी कॉलम दे दिया जाए, तो आप आसानी से पहले बोथ साइड पे ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद आप रोज को कॉलम में या फिर इस तरह जो कॉलम लिखा हुआ है इसको आप रो में चेंज कर देंगे। 1 2 3 को 1 2 3 लिख देंगे, 2 -1 0 को 2 -1 0 में चेंज करेंगे, तो आपके पास किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, गौर करें। ए का मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 0 1। जो हमने तस्दीक करनी है वो क्या हमारे पास है, प्रूफ करना है हमें A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के, ये चीज हमने प्रूफ करनी है। गौर करें, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसके लिए सबसे पहले मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा। उससे पहले A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड करना है।
ये फाइंड करने के लिए हम तरफेन का ट्रांसपोज लेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आपने ट्रांसपोज लेना है बोथ साइड पे, इस साइड पर भी ट्रांसपोज ले लेना है आपने और इस साइड पर भी ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। 1 2 रो को किस में चेंज करूंगा, कॉलम में, फिर रो को 0 1 को कॉलम में चेंज करूंगा, तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमने डबल ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब डबल ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद हमारे पास आंस अगेन ए के ही इक्वल आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। गौर करें, अगेन तरफेन का दोबारा ट्रांसपोज लेने से टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तरफेन का दोबारा ट्रांसपोज लेने से, गौर करें इस साइड पर एक ट्रांसपोज ऑलरेडी मौजूद है, अगेन आपने एक और ट्रांसपोज ले लेना है। इस साइड पर भी 1 0 2 1 का अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे। अगली दफा जब सॉल्व करेंगे तो फिर रोज को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में, इस रो को भी किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। इस तरह से हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा हमें। गौर करें स्टूडेंट्स, क्या ये ए के ही इक्वल आ चुके हैं, 1 2 0 1 1 2 0 1, जी हाँ, ये दोबारा फिर ए के इक्वल आ चुके हैं। सो हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के है, पर साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पर साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास आज का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 1.2। अब मैं दोबारा एक दफा सारा टॉपिक रिवाइज करवा देता हूं, जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं दोबारा फिर रिवाइज करवा देता हूं। गौर करें, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 ये आपके एमसीक्यूज हैं जो कि आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, गौर करें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसने क्या है कि इसका आपने मंफी कॉलम मालूम करना है। इस कॉलम का आपने क्या करना है, मंफी कॉलम मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया गया है, कोई भी कॉलम दिया गया है, आपने इसका बोथ साइड पे नेगेटिव लेना है, माइनस लेना है। इस साइड पर माइनस बी हो जाएगा और इस साइड पर इस मैट्रिक्स के बाहर भी आपने क्या करना है, माइनस ले लेना है। इसी तरह से ये माइनस वैसे ही रहेगा और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे के सारे अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये था हमारे पास मंफी कॉलम, किसी किस्म का भी कॉलम हो आप उसका मंफी कॉलम आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं कोई एक एक पार्ट करवा रहा हूं आपको, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जी गौर करें, अब 5 वाला क्वेश्चन हमारे पास है कॉलम का ट्रांसपोज मालूम करना। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स दिया गया C इक्वल टू, हमें कोई भी मैट्रिक्स देगा हमें, तो हमने क्या करना है, इसका तरफेन का ट्रांसपोज लेने से दोनों तरफ ट्रांसपोज पहले लेना है हमने। इस साइड पर भी ट्रांसपोज ले लेंगे और इस साइड पर भी ट्रांसपोज ले लेंगे। अब आप इस ट्रांसपोज को मालूम करने का तरीकाकार क्या है, ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट्स एफएससी के अंदर भी हमारे क्वेश्चन है ट्रांसपोज वाले, जरा गौर से समझिएगा। तो ये ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो आप या तो कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे या फिर रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। कोई एक काम करना है, दोनों काम नहीं करने, कोई एक काम करना है आपने। अब मैं कॉलम को चेंज कर देता हूं, फर्ज करें 1 2 3, ये कॉलम है, इसको 1 2 एंड 3 कॉलम में हमने इसको किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया। इसी तरह ये कॉलम है, इसको हम रो में चेंज करेंगे, 2 1 0 को 2 1 एंड 0। इस तरीके से आप किसी भी कॉलम का जितना मर्जी बड़ा कॉलम दिया गया हो, 3 कॉलम 3 किताबों वाला, 4 कॉलम 4 किताबों वाला, कोई भी कॉलम दिया गया हो, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स गौर करें, अब क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हम, जिसमें हमारे पास एक प्रूफ छोटा सा दिया गया है। उसने ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहता है प्रूफ करके दिखाएं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके आएगा, अगेन ए के, यानी ए का 2 दफा आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, दोबारा फिर क्वेश्चन ही आपके पास वापस आ जाएगा। ये प्रूव करके दिखाएं। गौर करें, मैंने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली है। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, वो मैंने यहां पर लिख ली है, क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये हमने मालूम करनी है, हमारा टारगेट ये है। अब हमने क्या किया, मैंने लिखा है तरफेन का ट्रांसपोज लेने से, यानी क्वेश्चन में बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले लेंगे, बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले लिए।
अब इसको सॉल्व करूंगा, जब ट्रांसपोज मालूम करूंगा तो रो को किस में चेंज करूंगा, कॉलम में 1 2, इसको 1 2 कॉलम में चेंज कर लिया है, 0 1 रो है, इसको 0 1 कॉलम में चेंज कर लिया है। अब एक ट्रांसपोज हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, दूसरा कॉलम इसका दोबारा फिर हमने ट्रांसपोज लेना है इसी मैट्रिक्स का। गौर करें, मैं कहता हूं कि दोबारा तरफेन का दोबारा ट्रांसपोज लेने से या दोबारा तरफेन का ट्रांसपोज लेने से, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूं। ये पहले कीमत लिखकर इसका ट्रांसपोज लिया, इसी तरह ये मैट्रिक्स लिखकर इसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब ट्रांसपोज अगेन सॉल्व करूंगा, जब हल करूंगा इसका ट्रांसपोज मालूम करने के लिए रो को अगेन कॉलम में चेंज करूंगा, 1 0 रो है, इसको कॉलम में चेंज करूंगा 1 0, 2 1, इसको भी कॉलम में चेंज करूंगा 2 1। इस तरीके से गौर करें। अब जो आंसर हमारे पास आया, क्या ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने से दोबारा क्या ए के ही इक्वल आया है? गौर करें, 1 2 0 1 1 2 0 1 जी हमारे पास दोबारा फिर क्वेश्चन के इक्वल आ चुका है। इट्स मींस कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए पर साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे आपकी हेल्प होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।